प्रयागराज हिंसा मामले में अरेस्ट किए गए जावेद मोहम्मद, मैं उनके परिवार में मौजूद हूं और उनके रिश्ते के भाई जिया मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं। जिया भाई, जावेद साहब को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस का कहना है कि वही मेन साजिश करता है। आप लोग उनकी भूमिका या पुलिस के दावे को किस तरीके से देखते हैं? मैं इस चीज़ को कंडम करता हूँ। मैं इस चीज़ को इसलिए कंडम करता हूँ कि ये बात गलत है। वो एक सोशलिस्ट हैं, वो एक सच्चे इंसान हैं। हिंदू मुस्लिम की हमेशा उन्होंने मदद करी है, कंधे से कंधा मिला के उन्होंने उनका साथ दिया है। ये मैं नहीं कहता हूँ, पूरा मोहल्ला कहता है। आप किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, उनके बारे में वो सच्ची बात बता देंगे। और रही बात कि अगर वो ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं, रात के 8:30 बजे आई है पुलिस हमारे यहाँ पर घर पर उनके, और काफ़ी ढेर पुलिस वाले आए हैं और बड़े पोलाइटली लैंग्वेज में उन्होंने कहा है कि आपको एसएसपी साहब ने कुछ बात करने के लिए बुलाया है। ताकि अब उनको विश्वास इस बात पे हो गया था कि प्रशासन से उनका मेलजोल हमेशा रहा है, उन लोगों के साथ वो हमेशा उठते बैठते रहे हैं। एनआरसी का मैटर था, उसमें ब्रिजेश जी एसएसपी थे यहाँ पर, उनके साथ मिलके कनौजिया जी एसडीएम थे, उनके साथ मिलके मंसूर पारक का एनआरसी का प्रोटेस्ट उन्होंने हटवाया। कैसे कैसे जद्दोजहद करके हटवाया, ये कनौजिया जी भी जानते हैं और ब्रिजेश जी एसएसपी उस ड्यूरिंग द टाइम थे, वो भी जानते हैं। ये बात कहाँ से आई कि एनआरसी कानून के टाइम भी जो है साजिश रची गई थी और इस बार भी साजिश रची गई? नहीं, साजिश कोई नहीं रची गई है। ये बात एसएसपी साहब के मुंह से सुना गया है न्यूज़ में कि उन्होंने शायद कुछ ऐसे शब्द बोले हैं कि एनआरसी के टाइम ये लोग एक्टिव थे बहुत ज़्यादा इसमें। हालांकि ये गलत है, वो एक्टिव नहीं थे। वो ब्रिजेश जी एसएसपी थे उस टाइम में, उनके साथ थे और एसडीएम जी के साथ में मिल के उन्होंने एनआरसी को प्रोटेस्ट को हटाया है वहाँ से, कैसे कैसे करके। और आज भी हमेशा वो यहाँ के अधिकारियों के साथ मिलते जुलते रहे हैं, हमेशा उनके साथ मेलजोल रही है। और वो सब जानते हैं कि जावेद साहब बहुत अच्छे नेक इंसान हैं, शरीफ इंसान हैं। ये बताइए, कल जो घटना हुई उस टाइम जावेद कहाँ थे? कल फ्राइडे था, फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ने के बाद वो अपने घर पे ही थे, कहीं गए ही नहीं। वो जब हिंसा हुई तो उस टाइम वो कहाँ थे? घर पे थे, अपने घर पे थे। और घर से अरेस्टिंग कितने लोग की हुई? घर से अरेस्टिंग जावेद मोहम्मद की 8:30 बजे हुई। जिस तरह कि मैंने बताया, बड़ी पोलाइटली लैंग्वेज से उनको लेके गए, उनको जीप पे बैठने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा मैं कोई अपराधी नहीं हूँ कि जीप पे बैठूंगा, मैं अपनी गाड़ी से चल रहा हूँ। तो उन्होंने उनकी गाड़ी पे एक पुलिस वाले को भी बैठाला, उनको लेके गए। हम लोग भी कभी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बाकी भी घर के किसी मेंबर को अरेस्ट? हाँ, 12:30 बजे रात में, जबकि 6 बजे के बाद लेडीज़ों को डिटेंशन नहीं कर सकते हैं आप, मगर 12:30 बजे रात में उनकी वाइफ को और उनकी छोटी बच्ची को लेके गए हैं। ये कह के लेके गए हैं कि जावेद साहब बात करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात सामने और आ रही है कि जावेद साहब की जो बेटी हैं, जो दिल्ली में पढ़ाई करती है, वो भी बड़ी एक्टिव रही है एनआरसी कानून के तहत और उनकी भी भूमिका की जांच की जाएगी। ये जो बेटी है, इनके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जेएनयू की स्टूडेंट रही हैं और एनआरसी के टाइम में उन्होंने जो भी बोला स्पष्ट रूप से साफ साफ बात बोला है और कानून के दायरे में रह के बात करी है उन्होंने। ऐसी कोई बात नहीं करी कि कानून का उल्लंघन किया हो उन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये ज़बरदस्ती का प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है? अब कौन बना रहा है ये तो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। आप ही ने भी सवाल किया हमसे, तो अब आप समझ सकते हैं कौन बना रहा है। एक चीज़ समझना चाहूँगा कि कल नमाज के बाद अगर घर आ गए और इतनी बड़ी हिंसा प्रयागराज में हुई और शाम को गिरफ्तारी कर लिया पुलिस ने, तो कोई आधार पुलिस के पास होगा, तो आप उस पुलिस के दावे पर क्या कहें? अब उनके पास अगर कोई आधार है तो उस चीज़ को प्रूफ करें। वो अगर उनके पास किसी चीज़ का आधार है तो उस चीज़ को प्रूफ करें, वो साबित करें कि हाँ ये एक्टिव थे या मास्टरमाइंड थे या क्या थे। उनके पास ना ही कोई क्रिमिनल केस कभी रहा, ना ही कभी किसी ऐसे दंगों के साथ में वो उठे बैठे, ना ही ऐसी सोसाइटी में कभी वो रहे। मैंने आधार वाली बात इसलिए कही क्योंकि पुलिस का कहना है कि बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे जिसमें मैसेजेस सर्कुलेट किए जा रहे थे और वो सारे जो व्हाट्सएप चैट्स थे वो लोगों को प्रोवोक करने का काम करते हैं, उकसाने का काम करते हैं। तो इस तरह का कोई व्हाट्सएप ग्रुप आपकी जानकारी? नहीं, हमको इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, इतना मैं जानता हूँ कि फ्राइडे के दिन फेसबुक के ऊपर उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, उसमें उन्होंने शांति और अमन और चैन का पोस्ट डाला था कि सब कोई शांति अमन और चैन से रहें और प्रशासन का फेवर करें। बंदी को लेकर के भी कोई मैसेज थे क्या? नहीं, बंदी को लेके कोई मैसेज नहीं थे। नुपुर शर्मा के खिलाफ? नहीं, कोई मैसेज नहीं थे।
ऐसे कोई मैसेज नहीं। मतलब पुलिस जो व्हाट्सएप की बात कर रही है, आप उसको पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। बिल्कुल, हमको नहीं मालूम इस मैटर में कुछ भी। क्योंकि पुलिस का ये दावा है कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ऐसी चैट्स हैं, जिन चैट्स को इकट्ठा किया जा रहा है, और हम प्रमाण के साथ कोर्ट में जाएंगे और बताएंगे कि इनकी भूमिका कैसे है। तो प्रमाण के साथ कोर्ट में जाएंगे तो प्रमाण के साथ आप मीडिया के सामने तो बताइए। मीडिया के सामने अगर आप कोर्ट में बता सकते हैं कोई चीज, तो वो चीज आप मीडिया के सामने भी तो बता सकते हैं। तो वो मीडिया के सामने बताइए। और रहा व्हाट्सएप का मैटर, व्हाट्सएप किसके मोबाइल में नहीं होता, किसके मोबाइल में चैट नहीं होता, सबके मोबाइल में होता है। अब उसको आप दूसरे नजर से देख रहे हैं तो वो अलग बात है, उसको क्या कह सकते हैं। तो फिलहाल पुलिस से कोई जानकारी मिली कि जो उनके घर के बाकी मेंबर्स, उनकी पत्नी और जो बेटी अरेस्ट हुई हैं, उनके खिलाफ क्या क्या धारा है? तो इसकी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। हम लोग बहुत परेशान हैं और उनकी वाइफ को, उनकी बच्ची को उठा ले गए हैं रात में, और अब कैसे आएंगे वो घर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग किसी का कुछ काम नहीं कर रहा है और बस कोशिश की जा रही है इस मैटर में। तो आप जिया मोहम्मद जी को सुन रहे थे, जो कि जावेद मोहम्मद के रिश्ते में भाई लगते हैं, और साफ कहना है कि कल नमाज के बाद जावेद मोहम्मद घर लौट आए थे और 8:30 बजे पुलिस के लोग आए, गिरफ्तार किया, और रात में 12:30 बजे घर की 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार करके ले गए। ऐसे में दावा है कि जावेद मोहम्मद के खिलाफ पुलिस ने जो कहा है वो सच नहीं है और वो इस मामले में शामिल नहीं है। फिलहाल क्या होगा, जांच में पता चलेगा। अपने सहयोगी मोहम्मद मोइन, कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज।